दोस्तों नमस्कार। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आशा करता हूं कि नव वर्ष 2024 में आप सेहतमंद रहेंगे, निरोग रहेंगे और जीवन में उन्नति करें। हमें याद रखना चाहिए कि निरोग रहने का एक फार्मूला है, करो योग रहो निरोग। 2024 में हम योग से किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख के हम योग से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा बचा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले। देखिए, योग करने में हमें एक बात की सावधानी रखनी पड़ती है, उसके करने का तरीका ठीक हो, उसका जो टाइमिंग है वो भी ठीक हो। इन सभी बातों को जानने के लिए आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि योग करने का सही तरीका क्या है और योग करने का कौन सा टाइम, कौन सा समय सबसे अच्छा है। यदि आप ये बात डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू कर। दोस्तों, योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जिससे हमारा शरीर, मन, आत्मा स्वस्थ रह सकती है और हम मानसिक रूप से शांत बने रह सकते। तो योग के अंदर विभिन्न आसन किए जाते हैं, प्राणायाम किए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर मेडिटेशन या ध्यान लगाने का काम किया जाता है। योग करने से हम रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे से दूर हो जाती है, हम उससे बच जाते हैं। हमारा मन शांत रहता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हम अपने दैनिक जीवन में अधिक कार्य करके उन्नति कर पाते। इसके अलावा योग के द्वारा जो सामान्य बीमारियां हैं जो तेजी से फैल रही हैं, जिसमें डायबिटीज है, जिसके अंदर हाई बीपी है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, जिसके अंदर की थायराइड है, इससे ये हमारे को बचाव भी करता है और यदि ये बीमारियां हैं तो इन बीमारियों को ये ठीक करने का काम भी करता है। लेकिन योग से ये लाभ प्राप्त करने के लिए हमें योग करने का सही तरीका और समय पता होना चाहिए। यदि हम गलत तरीके से योग करते हैं तो लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती। यदि हम गलत समय पर योग करते हैं तो भी हमें पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि योग करने का प्रॉपर समय कौन सा है, योग करने के प्रॉपर तरीके कौन से हैं और योग करने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। योग करने का जो सही तरीका है, योग करने का जो सही समय है जिसका पालन हमने 2024 में करना है, तो हम योग को 3 समय कर सकते। या तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह कर सकते हैं, या तो शाम को कर सकते हैं और या फिर हम रात को सोने से पहले कर सकते। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुबह योग करने का जो समय है वो कैसे अच्छा होता। योग करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय में योग करना हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ये हमें सारा दिन ऊर्जावान बना के रखता है, आलस्य को दूर भगाता है और हमें फुर्तीला बनाता है। सुबह योग करने से हमारी पाचन प्रणाली बिल्कुल ठीक रहती है, गैस, एसिडिटी, अपचन, कब्ज से हम बचे रहते हैं। हमारे जो शरीर के जितने भी सिस्टम है, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या हमारे लंग्स का सिस्टम है या हमारे किडनी का सिस्टम है, वो सारे के सारे ठीक प्रकार से काम करते रहे। सुबह योग करने से हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है। हम अपने आप को तनाव से, चिंता से, भय से, अवसाद से बचा सकते। सुबह योग करने के लिए हमें प्रातःकाल 5 बजे सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अब योग करने से पहले आपको क्या करना है, 1 या 2 गिलास गर्म पानी आपको घूंट घूंट करके पीना है, जो आपके शरीर को गर्माइश भी देगा और आपकी आंतों को अच्छी प्रकार साफ करने का कार्य भी करेगा। योग करने से पहले आपको अपने नित्य कर्मों से, सोच इत्यादि से निवृत्त हो लेना चाहिए। लेकिन योग करने से तुरंत पहले आपको नहाना नहीं, क्योंकि नहाने से आपका शरीर ठंडा हो जाता है और वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता। योग करने से पहले आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, आपका पेट खाली होना चाहिए। आप अधिक से अधिक इसके अंदर नींबू पानी या कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। इससे सुबह के समय हमें कौन से आसन और प्राणायाम करने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है सुबह के समय हम सूर्य नमस्कार कर। सूर्य नमस्कार के बारे में अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। इसके 12 स्टेप हैं। ये हम 5 बार 10 बार धीरे धीरे करके इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं
और ये हमारे सारे शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त ताड़ासन, जिसको ट्री पोज कहते हैं, अधोमुख स्वानासन और कैट काउ पोज जैसे जो हमारे आसन हैं उनको कर सकते। जैसे हम आधा घंटा लगाते हैं तो हमें 15 मिनट आसन में लगा दिए तो 15 मिनट हमें प्राणायाम में लगाने चाहिए, क्योंकि जो प्राणायाम है वो हमारे को इंटरनली बायोकेमिस्ट्री को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और हमें अंदर से स्वस्थ बनाता। प्राणायामों में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके अतिरिक्त ओम का उच्चारण करना, भ्रामरी प्राणायाम और मेडिटेशन जो है, ये सब मिला करके हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकते हैं और हमें ये सुबह के समय करने चाहिए। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि वो रात्रि को देर से सोते हैं तो सुबह 5 बजे उठ नहीं पाते, और वो इस ब्रह्म वेला में योग करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं उनसे वंचित हो जाते। क्या अल्टरनेट है इसका? इसका अल्टरनेट है दूसरा जो योग करने का ठीक समय हो सकता है, वो है शाम का समय। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, शाम के समय जब हम योग करते हैं तो हमारा वो जो समय है वो लंच से 3 से 4 घंटे दूर होना चाहिए। यानी हमें जो खाना खाना है वो 3 से 4 घंटे पहले खाना है। यदि कोई लिक्विड हम लेना चाहते हैं, चाय या कोई जूस वगैरह, तो वो हमें 1 घंटा पहले ले लेना चाहिए। शाम के समय जिसमें आसपास का माहौल शांत हो, उस समय हमें योग करना है। शाम के समय के योग का फायदा क्या है? ये दिन भर की थकान को दूर करता है, ये आपको तनाव मुक्त बनाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी रात की नींद की क्वालिटी को सुधार देता है। आपको अच्छी नींद आती है जिससे आपके शरीर में अच्छी प्रकार से रिपेयर का काम हो जाता। शाम के समय हमें या तो वो आसन करने चाहिए जो हमारी कमर के लिए है, मकरासन है, शलभासन है, मरकट आसन है। इसी प्रकार से कुछ दूसरे आसनों में वीरभद्रासन हम शाम के समय कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम हम शाम के समय 15-20 मिनट तक कर सकते। अब यदि आदमी सुबह भी बिजी है और शाम को भी बिजी है तो क्या करे? रात्रि को सोने से पहले भी तीसरा जो समय है योग का, वो अच्छा हो सकता है। रात्रि के समय कुछ योग की क्रियाएं करने से हमें अच्छी नींद आती है, शांति प्राप्त हो जाती है, ये हमारे शरीर को आराम देता है और अगले दिन के लिए हम ताजा और ऊर्जावान महसूस करने लग जाते। रात्रि का जो योग है वो सोने के 1 घंटा पहले हमें करना चाहिए। रात्रि के समय हम अपने योग करने से 1 घंटा पहले हल्दी मिला हुआ दूध पिए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और रात्रि के समय जो हमें योग करने हैं वो हल्के फुल्के योग करने हैं। इसमें वज्रासन है, और वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता। इसी प्रकार रात्रि के समय हम बालासन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को आराम मिलता है, अच्छी नींद आती है, और हम थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम भी रात्रि के समय कर सकते। इस प्रकार हमें अपनी सुविधा के अनुसार सुबह को, शाम को या रात्रि को योग करना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी बात पर कि योग करने का सही तरीका, राइट प्रोसीजर क्या है। देखिए, समय की आवश्यकता तो है, ठीक समय के ऊपर करना है, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद करना है, लेकिन योग करने के तरीके का ठीक होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब भी आप योग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आपको 4P का फार्मूला याद रखना चाहिए। पहला है P, प्रोसीजर, तरीका उसको करने का। दूसरा है पीरियड, कितनी देर करना है, कुल कितनी देर करना है, एक बार में कितनी देर करना है। तीसरा है उसका प्रॉफिट, भाई किस प्रॉफिट के लिए हम इसको कर रहे हैं। और चौथे उसकी प्रिकॉशंस, हमें किन किन सावधानियों का हमें इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। योग करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुबह का समय योग करने के लिए सर्वोत्तम है। जो ब्रह्म वेला है उस समय किया हुआ योग हमें सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। नंबर 2, जहां हम योग कर रहे हैं वो स्थान साफ सुथरा, शांत, हवादार होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी छत पर, पार्क में, आंगन में या आपके नजदीक कोई ऐसा स्थान है वहां पर आप योग कर सकते। योग करने से पहले अपने आप को वार्म अप करें, जिससे आपका जो शरीर है वो योग करने के लिए, आसन करने के लिए तैयार हो जाए। योग करते समय आपको सांस लेने की प्रक्रिया के ऊपर पूरा ध्यान रखना। नियम बता रहा हूं मैं आपको। जब आप आगे झुकते हो तो सांस को छोड़ना है, जब आप पीछे आते हो तो सांस लेना है। हर आसन में आपको
इस नियम का पालन करना चाहिए। और हमें इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि योग हमें जब भी करना है तो खाली पेट होना चाहिए। भोजन के 3 से 4 घंटे बाद हमें योग करना है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जो विशेष रूप से जो चीज देखनी है वो ये है कि भाई सही तरीका अपना करके और सही समय पर योग करके हम योग से पूरा लाभ उठा सकते। हमें योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। जैसे भोजन करना हमारा आवश्यक काम, जैसे सोना हमारे लिए बहुत आवश्यक, वैसे ही यदि योग को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम एक निरोग जिंदगी जी सकते, एक लंबी जिंदगी जी सकते। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, योग के लिए तब जाते हैं जब डॉक्टर उनको वार्निंग दे देता है कि अब तेरी जो है वो घंटी बज गई है ऊपर से, यदि योग नहीं करेगा तो जिंदगी के दिन थोड़े बच गए। लेकिन हमें अपने योग के कार्यक्रम को जीवन में शामिल करना चाहिए जिस समय हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। यदि आप इस योग के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी चाहते, यदि इसको सीखना चाहते हैं तो मैं सुबह 5:15 पे और शाम को 5:30 पे एक फ्री योगा क्लास का आयोजन करता हूं। आप उसमें आ सकते हैं और वहां पर वो जूम के ऊपर भी होती है और वो हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी होती है। आप उसमें आइए, इसको सीखिए। आज के वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके इसके बारे में अपने विचार अवश्य बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।